जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनके क्या रूल होते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम लोग डू नॉट एंड डज नॉट का यूज़ करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन डू और डज लिखा जाता है जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, एंड उसके बाद जो होता है कि हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे डू और डज दिया गया है, ठीक। तो जो हमारा डू होता है वी यूज डू फॉर आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ठीक है। जो डू होता है, डू का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, आई के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, जो हमारे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लोग डू का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डज का यूज़। डज का यूज़ जो होता है हम लोग थर्ड पर्सन यानी ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, ठीक है। जो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ एंड जो हमारे सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लोग डज का यूज़ करते हैं, ठीक। वी नेवर यूज एस और ई एस फ्रॉम ऑफ वर्ब फर्स्ट इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो हमारे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके साथ हम लोग एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डू और डज के साथ जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हम लोग वर्ब के साथ एस या एस को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जांपल देखिए, यहाँ एग्जांपल दिया है ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे ही हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ही सब्जेक्ट है और कैसा सब्जेक्ट है, ही जो है हमारा वो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ डज का यूज किया गया है, ही डज, देन उसके बाद नॉट का यूज किया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा डू और डज, तो यहाँ पे डज आया हुआ है एंड उसके बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, फिर हमारा मेन वर्ब गो आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू डोंट रीड। यहाँ पे जो यू है, यू के साथ डू आया है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया डू किसके लिए यूज़ किया जाता है, आई के लिए, वी के लिए, यू के लिए, दे के लिए एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा यू है इसके साथ डू आएगा, माई हेल्पिंग वर्ब डू होगा, देन उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद रीड लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए योर फादर डज नॉट लव यू। यहाँ पे योर फादर यूज़ किया गया है, योर फादर यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, डज होगा एंड उसके बाद नॉट होगा, फिर हमारा वर्ब होगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तुम्हारे पिता तुम्हें प्यार नहीं करते, ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। देखिए जो हमारा ये हम लोग डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिखते हैं एंड डज नॉट को हम लोग डजंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ हिंदी के सेंटेंसेस लेते हैं और उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखे हुए सेंटेंसेस हैं, इनको हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। राम और श्याम श्याम टू नॉट रीड, ठीक। देखिए यहाँ पे राम और श्याम दो पर्सन हो गए, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो राम एंड श्याम जब ये प्लूरल फॉर्म में हो गया तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, उसके बाद हम लोग नहीं के लिए नॉट का यूज़ करेंगे और फिर हमारा वर्ब आएगा, ठीक है। राम एंड श्याम डू नॉट रीड, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, ठीक। यहाँ पे दे हो जाएगा
वे के लिए, और जो हमारा दे होता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू आएगा, ठीक है। दे डू नॉट, नॉट के बाद हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे डू नॉट गो टू, कहाँ नहीं जाते हैं, अपने स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने के लिए हम लोग दे के साथ देयर का यूज़ करेंगे एंड फिर उसके बाद स्कूल हो जाएगा, ठीक है। दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा दे था वो कैसा सब्जेक्ट था, प्लूरल फॉर्म में था। जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था वो प्लूरल फॉर्म में था, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ डू का यूज़ किया। फिर उसके बाद हमारा नॉट आता है, देन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आता है, उसके साथ हम लोग एस या एस को ऐड नहीं करेंगे। एस या एस जो होता है हमारा वो सिर्फ सिंपल सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल। नेक्स्ट देखिए, वे फर्स्ट नहीं पूछते हैं, यहाँ पे भी दे है, ये भी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ भी डू का यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, पूछना यानी स्विप हो जाएगा, किसको नहीं पूछते हैं, फर्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर हो जाएगा, ठीक है। दे डू नॉट स्विप द फ्लोर, वे फर्स्ट को नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे वह है, वह जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही के साथ हम लोग डज का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डज। देन उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, ही डज नॉट। उसके बाद हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब क्या है, याद करना, ही डज नॉट लर्न किसका लेसन, हिज लेसन, अपना लेसन, ठीक है, हिज लेसन, ठीक। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा ही है वो कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का यूज़ किए हैं, उसके बाद नॉट आया है, देन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक है। लर्न हमारा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे हिज हमने यूज़ किया है, ही के साथ अपना के लिए हम लोग हिज यूज़ करते हैं। देन उसके बाद लेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, ठीक। तो ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू या डज आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हम लोग नेवर का यूज़ करें, मीन्स कभी नहीं का यूज़ करें, तब हम लोग उसे कैसे बनाएंगे, फिर उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कभी नहीं के लिए हम लोग इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक। जो जब हमारे सेंटेंस में कभी नहीं आता है, नेवर आता है, तो वो कैसे बनता है, वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनता है, ठीक है। नेवर के साथ जो होता है हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ यस या एस को लगाते हैं, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल था उसे हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वर्ब के साथ एस या एस को ऐड करेंगे, और अगर वो प्लूरल फॉर्म में होगा तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा नेवर के साथ, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल है, वह स्कूल कभी नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस में क्या है, कभी नहीं आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग डू या डज का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं। बट अगर कभी नहीं आता है साथ में, ठीक है, नेवर भी होता है, जो हमारा क्या है वो नेगेटिव वर्ड है, बट अगर ये सेंटेंस में आता है वो स्कूल कभी नहीं जाता, तो इसके लिए हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और यहाँ पे भी चेकआउट करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर फॉर्म में है ही, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग नेवर लिखेंगे, ही नेवर, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा गो, ठीक है।
जैसा कि हमने बताया जो हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो वर्ब का जो हमारा सब्जेक्ट होता है अगर वो सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं, ठीक है। और एस को कहाँ ऐड करना है और ईएस को कहाँ ऐड करना है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके बारे में हमने बताया, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं याद है तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही हो जाएगा, ही के बाद हम लोग नेवर का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि जानते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पे हम लोग एस या ई एस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ई एस ऐड होगा, ठीक है। ही नेवर गोज टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, ही नेवर गोज टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते। क्या बोल रहा है? अच्छे लड़के। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे लड़कों की बात कर रहा है, किसी एक लड़के की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुड बॉयज़, उसके बाद हो जाएगा नेवर, उसके बाद हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और उस वर्ब के साथ हम लोग एस या एस को ऐड नहीं करेंगे। नेवर मेक अ नॉइज, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है? ये जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा नेवर के साथ। पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद नेवर का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस या एस नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। कहाँ पे शोर नहीं मचाते हैं? इन द क्लास। गुड बॉयज़ नेवर मेक नॉइज इन द क्लास, ठीक है। अच्छे लड़के क्लास में शोर नहीं मचाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ पे हम का यूज़ किया गया है जो कि क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट है हम यानी वी, ये कैसे फॉर्म में? ये प्लूरल फॉर्म में है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? नेवर का यूज़ करेंगे, वी नेवर। फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसा कि इसका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ एस या एस को ऐड नहीं करना है। वी नेवर स्पीक अ लाई, ठीक है। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक। तो ये हुआ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उनको बनाने का ये रूल होता है, सब्जेक्ट के बाद नेवर आता है, नेवर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ एस या एस को ऐड करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये सेम रूल जो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे नेवर यूज़ किया जाता है कभी नहीं के लिए, बाकी सारे वही रूल हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन किया जाता है तो हमारा वो कैसा सेंटेंस होता है? तो हमारा वो जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसको बनाने के लिए हमारा डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के पहले आता है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एंड फिर ऑब्जेक्ट आता है एंड लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को मत भूलिएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम लोग कब करते हैं? इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब किया जाता है जब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, क्या बच्चे सच बोलते हैं? क्या वो अपना पाठ याद करता है? क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ? क्या मछुआरे मछलियों को पकड़ते हैं? ठीक है। तो इन सारे सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है वो क्या है? सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, ठीक है। जब ऐसा हमारा कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक। उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है एंड फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा डज होता है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? उसका यूज़ हम लोग
ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं डज का यूज़, और जो हमारा डू होता है उसका यूज़ किसके साथ करते हैं, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या बच्चे सच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, वो किस फॉर्म में है, वो प्लूरल फॉर्म में है। इट्स मीन्स कि इसके साथ हम लोग डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हम लोग डू को लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या आएगा हमारा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा जो कि इसमें क्या है, बच्चे, बच्चे हमारे सब्जेक्ट है। तो डू चिल्ड्रेन, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, डू चिल्ड्रेन स्पीक। ठीक है, क्या बच्चे सच बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है डू का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है, वो हमारा प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डू का यूज़ किया। देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, बच्चे, बच्चे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो चिल्ड्रेन हो गया, डू चिल्ड्रेन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे स्पीक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा द ट्रूथ, एंड लास्ट में हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, डू चिल्ड्रेन स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या वो अपना पाठ याद करता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है, वो सिंगुलर फॉर्म में है। एंड इसके साथ क्या यूज़ किया जाएगा, डज का यूज़ किया जाएगा। वैसे भी बताया गया है कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ किया जाता है, डज का। तो हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, डज आएगा, यहाँ पे डज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डज के बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे जो कि हमारा क्या है, ही है। ठीक है, यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, डज ही। उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डज ही लर्न, डज ही लर्न हिज लेसन। ठीक है, डज ही लर्न हिज लेसन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई आया है। ठीक है, तो आई के साथ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, आई के साथ हम लोग डू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डू आई, डू के बाद सब्जेक्ट आई हो जाएगा। फिर क्या है, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डू आई टेल यू अ स्टोरी। ठीक है, डू आई टेल यू अ स्टोरी, इसका ये हो जाएगा। क्या मछुआरे मछलियों को पकड़ते हैं। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है मछुआरे, ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डू लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिशरमैन, डू फिशरमैन। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब आ जाएगा, डू फिशरमैन कैच द फिशेस। ठीक है, डू फिशरमैन कैच द फिशेस, क्या मछुआरे मछलियों को पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिशरमैन जो है हमारा MEN है, प्लूरल फॉर्म में है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आए तो फिर हम लोग उसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वह कहाँ रहता है, सीता क्या खाती है, मैं क्या चाहती हूँ, तुम्हारा भाई कब आता है, वे लोग कब काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है कहाँ, क्या, ठीक है, क्या, कब, यहाँ पे भी कब आया है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। व्हाट हुआ, वाई हुआ, वेयर हुआ, व्हेन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा है। चलिए इसको आगे बनाते हैं हम लोग। वह कहाँ रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ है वो सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद डू या डज को, देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है वह कहाँ रहता है।
ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे वेयर, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके साथ हम लोग डज का यूज़ करेंगे, वेयर डज। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे जो कि हमारा क्या है, वर्ब, ठीक है, वेयर डज ही। और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, वेयर डज ही लिव। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए सीता क्या खाती है, ठीक है। यहाँ पे भी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है वो सेंटेंस के बीच में आया है, तो बनाते समय हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे, व्हाट हो जाएगा। एंड यहाँ पे सीता जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पे व्हाट के साथ क्या होगा, डज आएगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट आ जाएगा, ठीक है। व्हाट डज सीता इट, सीता क्या खाती है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन वर्ड व्हाट जो है वो सेंटेंस के बीच में आया, इट्स मीन्स कि उसको हम लोग बनाते वक्त, ट्रांसलेट करते वक्त स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो यहाँ पे व्हाट हो जाएगा। उसके बाद आई है तो आई के साथ जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया जाता है, व्हाट डू। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा आई, व्हाट डू आई वांट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा भाई कब आता है, ठीक है। यहाँ पे कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो ये भी हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग में व्हेन। तुम्हारा भाई यानी सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे डज का यूज़ किया जाएगा, व्हेन डज योर ब्रदर, योर ब्रदर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कम, ठीक है, व्हेन डज योर ब्रदर कम। नेक्स्ट एग्जांपल है वे लोग कब काम करते हैं, ठीक है। वे लोग, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, वे लोग की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड कब क्या है वो सेंटेंस के बीच में है तो हम लोग ट्रांसलेट करते समय इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखेंगे, व्हेन हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ हम लोग डू का यूज़ करेंगे, व्हेन डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, व्हेन डू दे वर्क, ठीक है, वे लोग कब काम करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा व्हेन डू दे वर्क, वे कब काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर जो क्वेश्चन वर्ड होता है हमारा सेंटेंस के बीच में आता है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करते समय क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हम लोग डू या डज का यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। बट जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हाउ मच, हाउ मैनी एंड विच होता है, ठीक है, ये जब सेंटेंस के बीच में आता है तो हम लोग डू और डज का यूज़ करने से पहले इनसे रिलेटेड नाउन को भी लिखते हैं, ठीक है। हाउ मच, हाउ मैनी, विच आता है अगर हमारा किसी सेंटेंस में हम लोग इस क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, हाउ मच, हाउ मैनी या फिर विच का, तो डू या डज को लिखने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड नाउन को भी साथ में ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डू या डज का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए, यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। तो ये कौन सी जो है हमारा सेंटेंस के बीच में आया है जो कि क्वेश्चन वर्ड है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है विच, ठीक। उसके बाद अब तक हम लोग क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद डू या डज का यूज़ करते थे, ठीक है। बट इसके साथ क्या होगा, विच के साथ इससे रिलेटेड जो नाउन है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन सी आया है उससे रिलेटेड जो नाउन है पुस्तक, उसको भी हम इसके साथ ही लिखेंगे, ठीक है। तो विच बुक, उसके बाद जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो विच बुक डज हिज सिस्टर, उसकी बहन रीड यानी पढ़ती है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए, तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कितने, हाउ मैनी, ठीक है।
और इससे रिलेटेड नाउन क्या है, मेल है, तो ये इसके साथ ही लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले हम हाउ मैनी लिखेंगे, उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज है उसको लिखेंगे, देन उसके बाद उस नाउन को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग जो होता है हाउ मैनी के साथ ही उससे रिलेटेड जो नाउन आता है उनको लिखते हैं साथ में। हाउ मैनी मील्स, और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे डू लिखा जाएगा। हाउ मैनी मील्स डू यू वॉक डेली, ठीक है, तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, ठीक है। तो ये हमारे नोट में था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हाउ मच, हाउ मैनी और विच के साथ उससे रिलेटेड नाउन को भी लिखा जाता है ना, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ हमारा नेगेटिव वर्ड भी आता है तो हम लोग उसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है और उसके साथ हमारा नेगेटिव वर्ड नॉट भी आता है तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हम लोग। सबसे पहले जैसा कि हम लोग यूज़ करते आए हैं, डू या डज का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा एंड देन उसके बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जो हमारा नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले यूज किया जाता है, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। वैसे ही नेक्स्ट देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद डू या डज को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन उसके बाद नॉट को लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। जैसा यहाँ एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या है, क्या वे प्रतिदिन स्नान नहीं करते। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है। इट्स मीन्स कि सबसे पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। डू का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डू, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा दे, देन उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, डू दे नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बात आएगा एंड प्रतिदिन डेली, ठीक है। डू दे नॉट बात डेली हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, देन वी फर्स्ट राइट वाई डू यू नॉट रीड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे जो कि हमारा वाई है, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज को लिखेंगे। यहाँ पे डू का यूज़ किया जाएगा क्योंकि तुम है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है, यू के साथ हम लोग डू का यूज़ करते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। वाई डू यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।